हम आपको वादा करते हैं, आप ऐसा जेल कितना बार भी डाल दो, आप फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन जनता का जो आवाज है मेरा, हम उसको बुलंद करते रहेंगे। याद में 40 साल में रोड को नहीं बना सका, पुलिया पे बच्चा डूब डूब के मर रहा है। हम कभी पुल नहीं मांगे थे, ना विधायक से ना एमपी से, लेकिन पुल का रेलिंग सिर्फ मांगे थे, बच्चा को डूब कर दिया। हम लगातार बोल रहे थे कि यहाँ का डीएम खूनी है, मेरे बलिया का एसडीओ, सीओ, बीडीओ टोटल खूनी है, जिसको हम 6 तारीख को भूख हड़ताल का नोटिस देते हैं और निश्चितकालीन धरना का देते हैं, कोई परमिशन नहीं देता। इस बार जो अभी किया है मेरे साथ, वो सारा मिली भगत है। मिल करके हमको प्लानिंग के तहत कि किसी तरीके से नया जो भी कानून में तब्दीली हुआ है उससे रिलेटेड हमको अंदर जेल के अंदर कर देंगे, आवाज को बंद कर देगा। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, आप ऐसा जेल कितना बार भी डाल दो, आप फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन जनता का जो आवाज है मेरा, हम उसको बुलंद करते रहेंगे। जो आरोप लगाया गया था, एफआईआर को अगर आप देखेंगे तो उसमें बलिया थाना के थाना अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया कि मोहम्मद सैफी जब केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम समाप्त हो रहा था तब ये आए और आने के बाद उनसे मिलने का जिद करने लगे, और उसके बाद इन्होंने मिला और मिलने के दौरान बकझक भी हुआ, और बकझक के बाद उन्होंने मारने के उद्देश्य से हाथ उठाया। और उसके साथ ही दूसरा आरोप था कि उसने गिरिराज सिंह मुर्दाबाद का 2 बार नारा लगाया, और इसी पर उसको पकड़ के वहाँ के सुरक्षा कर्मी के द्वारा जेल भेज दिया गया और कहा गया कि उनके साथ बहुत बड़ा घटना हो गया। अगर इस घटना को कानूनी तौर पर अगर आप देखेंगे, जो थाना अध्यक्ष के द्वारा वो लिखा गया जो एफआईआर है, उसमें कहीं से कोई आरोप बनता ही नहीं है। पहली बात है कि मोहम्मद सैफी जो है कोई आम आदमी नहीं था, वह एक जनप्रतिनिधि खुद है, बलिया वार्ड पार्षद था, बलिया नगर पंचायत का वह वार्ड सदस्य था, वार्ड नंबर 25 का। उसके साथ साथ वह आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। वर्तमान में वह विधानसभा का प्रभारी है, साहेबपुर कमाल विधानसभा का आम आदमी पार्टी का प्रभारी है। उसके साथ साथ वह अधिवक्ता भी है, वह आज के में भी प्रैक्टिस करता है। तो ये उसको कानूनी पहलू सभी मालूम है। गिरिराज जी का कोई बीजेपी का वहाँ प्रोग्राम नहीं था, इस बात को लोगों को साफ कर लेनी चाहिए। और चूँकि यह इस देश में सही गलत का अभी आकलन करने वाला भी कोई नहीं है, गिरिराज सिंह अपना व्यक्तिगत वहाँ प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, भारत सरकार के मंत्री के द्वारा वहाँ प्रोग्राम था, और उसमें तमाम लोगों को वहाँ पर भागीदारी के लिए बुलाया गया कि जिनको जन समस्या है, यह जन समस्या के लिए वहाँ उनसे मिलने गया था और वो मेमोरेंडम देने गया था। अगर ये भी वीडियो देखेंगे कि जारी हुआ है कि वह कहता है कि हमारा बात क्यों नहीं सुना जाएगा, तो उन्होंने कहा, साफ कहा था कि हम आपका एमपी नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है। भारत के संविधान का उन्होंने शपथ लिया है, और भारत के संविधान में पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है, और जिसमें उन्होंने कहा कि किसी से बिना भेदभाव किए हुए हम अपना कार्य को करेंगे, और पब्लिकली वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा एमपी नहीं है। तो ऐसे बोलने वाले सांसद को तो एकदम पद से बर्खास्त कर देनी चाहिए। वो मंत्री रहते हुए इस तरह की बात बोल रहे हैं। इसीलिए यह तमाम आर्गूमेंट भी जो मैंने अभी आपको बताया, ये तमाम आर्गूमेंट मैंने कोर्ट के सामने भी किया, और कोर्ट ने इससे सेटिस्फाइड हुआ कि जो आरोप लगाया गया, अब कहते मारने के उद्देश्य से, वो कोई तो ज्योतिषी थे नहीं कि ये हाथ उठाया तो मारेगा। अरे वो हाथ उठाया अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। उसने मुर्दाबाद का नारा इसलिए लगाया कि उसकी बात को अनदेखी की गई, इसलिए मुर्दाबाद का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है। मुर्दाबाद का नारा तब लगाया जाता है कि शासन प्रशासन के द्वारा जब उसकी बात सुनी नहीं जाती है। इसीलिए गिरिराज सिंह ने चाहा कि बेगूसराय जिला के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर बेगूसराय का जो ताना बाना बना हुआ है, भाईचारे का जो बना हुआ है, उसको बिगाड़े। आने वाला विधानसभा पर नज़र है। मैं समझता हूँ एक अधिवक्ता होने के नाते, बेगूसराय के जनता होने के नाते भी इस पॉलिटिकल परिवर्तन पर भी मेरा नज़र रहता है, और मैं पॉलिटिकल नज़र पर रखा हुआ हूँ कि वह चाहता है कि हिंदू मुस्लिम का एक एंगल बने, और हिंदू मुस्लिम के एंगल करने के बाद यहाँ पर बीजेपी का शासन सत्ता हो सकता है कि कायम हो जाए। इसी बात के लिए जो उसका मूल है,
तो इन तमाम बातों को भी हमने न्यायालय में रखा कि उन्होंने साफ वीडियो में देखे होंगे कि कुछ वीडियो ऐसा जारी हुआ है जिसमें आवाज़ आई है कि साफ उन्होंने कहा कि टोपी और दाढ़ी देख के कोई मुल्ला नहीं होता। उन्होंने भी दूसरा भी बयान दिया है। तो ये टोपी और दाढ़ी रखना भारत के संविधान के द्वारा ये प्रदत्त शक्ति है कि कोई आदमी कोई भी पहने, जैसा मन है वैसा रहेगा। ये भारत का संविधान है और वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और तब उनको इस तरह की आपत्ति है तो भारत के रखवाला जो है वही भारत के दुश्मन है। इस तमाम बिंदुओं को देखते हुए न्यायालय ने आज सैफी को जमानत दिया है, और जमानत देने पर तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं, वकील समुदाय है, जो लिखा हुआ जाता है और उसको जेल भेज दिया गया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना किया गया उस पुलिस के द्वारा कि कहा जाता है कि 7 साल से नीचे की सजा वाले में जेल नहीं भेजना है। आखिर कौन सा ऐसा बड़ा अपराध था जिसमें उसको जेल भेज दिया गया?